ये सब तो आपने कहा कि लॉन्ग टर्म अगर ओवर ईटिंग और जंक फूड ज्यादा खाए तो इससे दिल की बीमारी, मोटापा, इस तरह की डायबिटीज वगैरह की समस्या होती है, ये सब हो गए। लेकिन अगर बच्चे ज्यादा जंक फूड खाएं तो उनको किस किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं? उनके जैसे ग्रोथ नहीं होता है जी, मोटापा तो बढ़ जाएगा, इधर से तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो हाइट वगैरह नहीं बढ़ पाएगा। रत्ना जी, इस बारे में हम बात करेंगे, पहले हमारे कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुजरात से दिनेश बोल रहा हूँ, मेरा नाम दिनेश है। जी जी दिनेश जी, आप अपना सवाल पूछिए रत्ना जी से। वाह, मेरा सवाल ये है कि मुझे पित्ताशय के अंदर स्टोन बन रहे हैं। जी जी दिनेश जी, एक बार और आप अपना सवाल दोहराइए। पित्ताशय के अंदर स्टोन बन रहा है मेरे पेट के अंदर। जी 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 जी, वो कह रहे हैं कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन बन रहा है। अच्छा। जी दिनेश जी, हाँ, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोन में जो है आपका, जो गॉल ब्लैडर हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है जो बहुत छोटा होता है और वो बाइल सिक्रीशन करते हैं, तो वो फैट जो है डाइजेस्ट करने के लिए होता है। तो आप जो है ना फैटी चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए, फ्राइड फूड्स, ठीक है। जो नॉर्मल रूटीन में खाना खाना है, सब्जी में कम घी, दाल वगैरह जो भी आप छौंकते हैं उसमें कम घी इस्तेमाल करिए। जितना कम करोगे उतना डाइजेशन अच्छा होगा, फिर गॉल ब्लैडर स्टोन में भी आपको काफी राहत मिलेगी। जी दिनेश जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। रत्ना जी, हमारी बातचीत जारी रहेगी जंक फूड पर। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ही पीजीआई चंडीगढ़ से चीफ डाइटिशियन मिसेस रत्ना बोस आपके सवालों का जवाब देंगी। आप बने रहें हमारे साथ। हेल्पलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। जंक फूड के बारे में हमारी बातचीत जारी है और इस बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ से चीफ डाइटिशियन मिसेस रत्ना बोस। आप 01725043-863, 01725043-865 पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। रत्ना जी, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मैं पटियाला से बोल रहा हूँ जी। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए रत्ना जी से। मैम, मेरा सवाल है कि मेरा ना वो सेहत नहीं बनती, खाया पिया मुझे लगता नहीं। अच्छा रत्ना जी, वो आप खाया पिया नहीं लगता है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आप पानी कितना पीते हैं सारा दिन में? मैम, पानी तो 2-3 गिलास पी लेता हूँ जी। नहीं, 2-3 गिलास जो है सफिशिएंट नहीं है। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी नहीं, कोई पेय पदार्थ, जैसे आप सूप भी ले सकते हैं और लस्सी भी ले सकते हैं, नींबू पानी भी ले सकते हैं। तो ये सूप जो है, ये जो है आपके लिए एपेटाइजर बन जाएगा, तो आपको अपने आप भूख लगेगी। ठीक है जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। रत्ना जी, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? इंदर है जी। इंदर जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। मैम, मैंने पूछना था कि मेरी हाइट 5.7 है और मेरा वेट 67 है। क्या कितना मेरा वेट होना चाहिए और मेरे को कम वेट करने के लिए क्या करना चाहिए? आपका सबसे पहले एज बताइए, कितना है? मेरा 25। अच्छा, तो आपका तो परफेक्ट है। आपको तो कोई ना तो वजन कम करना है ना ज्यादा करना है, ठीक है। हाँ, आप उतना ही रखिए। हाँ जी मैम, मेरा ना पेट आगे से, मेरी अभी मैरिज हुई है तो मेरा पेट है ना वो आगे को निकला है और साइड से भी बहुत मतलब वो निकली है। उसके लिए बेस्ट है, सिंपल एंड बेस्ट इज एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग एक्सरसाइज। बेस्ट एंड सिंपल इज ब्रिस्क वॉकिंग। जितना आप वॉक करोगे या योगा करोगे, उससे आपका ये सारा जो आपका समस्या है ये हल हो जाएगी। जी इंद्रजीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। रत्ना जी, इस तरह की समस्या, जैसे हम जंक फूड की बात कर रहे हैं तो मोटापा काफी कॉमन हो गया है बहुत। तो अगर कोई आपके पास इस तरह के जो शिकायत लेकर आते हैं, पेशेंट आते हैं कि उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो किस तरह के डाइट आप रिकमेंड करते हैं? हम उसको सबसे पहले कहते हैं कि आप पहले, हम तो इनका जो है पूरा हिस्ट्री लेते हैं कि आपका क्या है, रूटीन में आप क्या लेते हो। उसके बाद सुनने के बाद मोस्टली हमें ये हम देखते हैं कि उसमें फैटी चीजें ज्यादा लेते हैं ये लोग जी। हाँ, और जैसे कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं खाते हैं। अच्छा, कई जैसे पेशेंट्स हमारे ओपीडी में भी आते हैं, वो कहते हैं जैसे गांव से आए हुए हैं, तो उनको हम सबसे पहले ये बोलते हैं कि आप कुकिंग मीडियम क्या यूज करते हैं, तो वो मोस्टली कहते हैं कि हम तो देसी घी से
खाना खाते हैं, जी। सारे चीज हम रोटी में भी घी लगाते हैं। तो हम अगर उनको कहते हैं कि आप ये चीजें बंद कीजिए तो कहते हैं हम तो फिर मर ही जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। हम तो मतलब शुरू से हम देसी घी से ही खाना बनाते हैं जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फैट यूज करो लेकिन लिमिटेशन में करो। तो हम ये कहते हैं जैसे फैट भी 3 प्रकार के, जैसे एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जी। एक रिफाइंड ऑयल होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड में ये होता है जैसे सरसों का तेल जी। या ऑलिव ऑयल, और दूसरा होता है सैचुरेटेड फैट जैसे घी या डालडा, और तीसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसमें रिफाइंड ऑयल आती है। तो हम ये कहते हैं कि 1:1:2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जी। जैसे एक सब्जी अगर आप सरसों के तेल से बनाएं तो दूसरी सब्जी जो है आप रिफाइंड से बनाइए, और इवन घी भी 1 चम्मच घी भी यूज कर सकते हैं। जी, मतलब संतुलित होना चाहिए। संतुलित होना जी जी। हमारे साथ कुछ कॉलर रत्ना जी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ मुझे। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए रत्ना जी से। मेरा सवाल यह है, मुझे लिवर पेन। जी। अच्छा जी जी। फैटी लिवर है आपका? हाँ। हाँ, तो फैटी लिवर के लिए सबसे पहले तो आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और जितने भी फैटी चीजें हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स में आप सिर्फ बादाम होता है वो आप भिगो के रखिए 4-5 गिरी, और मॉर्निंग में उसके छिलके उतार के वो आप ले सकते हैं। बाकी कोई ड्राई फ्रूट जैसे काजू है, किशमिश है, ये चीजें नहीं लेना चाहिए। अखरोट और ये बादाम ले सकते हैं। बाकी कोई फ्राइड चीजें मत खाइए आप, फैटी लिवर को ये और एग्रेवेट करते हैं। और सैलेड वगैरह ज्यादा लीजिए, फाइबर खाना ज्यादा शुरू कीजिए, आपका फैटी लिवर दूर हो जाएगा। जी इमरान जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। एक और कॉलर है, देखते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? देवेंद्र, हमीरपुर से। जी देवेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछिए रत्ना जी से। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैडम, मदर के गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है ना, और उनको बीपी की प्रॉब्लम भी है, तो क्या डाइट लेनी चाहिए? उनको जो है आप एक तो गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया इसलिए कोई फैटी चीज जो है उनको डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो बाइल सिक्रेशन तो होती नहीं है। तो इसीलिए जो है मोस्टली आप इनको बॉइल्ड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड दाल दीजिए, और जो है फाइबर सैलेड वगैरह ज्यादा दीजिए। ठीक है जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले अब हमने जंक फूड वगैरह की बात तो कर ली है, पौष्टिक आहार के बारे में बात करें कि है क्या आखिर और किस तरह से खाने में इसे लेना चाहिए। पौष्टिक आहार तो ये है, जैसे ये पौष्टिक आहार एंड संतुलित आहार ये हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमारे जो बैलेंस डाइट होती है उसमें हर प्रकार, हर ग्रुप में हर चीजें होनी चाहिए, जैसे सीरियल्स, अनाज, दालें और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और घी, ऑयल, तेल वगैरह। जी, ये सारी चीजें होनी चाहिए, इवन पानी एंड फाइबर, लास्ट में फाइबर। जी, इन सबकी संतुलित तरीके से होना चाहिए हर मील में। जैसे अगर आप सिंपली चावल ले रहे हो तो बेटर है कि चावल और दाल के कॉम्बिनेशन लो, तो प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों के कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। सेम विद द, अगर आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग सिंपल चपाती, अगर आप उसको मिक्सी कर ले तो वो उसमें आपको फाइबर भी मिलेगा और वो पौष्टिक भी होगा। रत्ना जी, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, आप अपना सवाल पूछिए रत्ना जी से। शुगर है, शुगर मैं खुराक में कड़ी खावा जी। उनको शुगर की प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं। शुगर की प्रॉब्लम है, आपका ब्लड शुगर टेस्ट अभी रिसेंटली करवाया है? कितना है आपका? नॉर्मल है। नॉर्मल है, दवाई खाता हूँ नॉर्मल है। मैं चाहता हूँ कि खुराक में कौन सी खाऊं? अच्छा, आप तो सबसे पहले आप ये बताइए, आप दिन में कितने बार खाना खाते हैं? 3 बार खाता हूँ। 3 बार नहीं, इसको आप 6 बार कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए। 6 बार कर दीजिए? हाँ, थोड़ा थोड़ा कीजिए, जैसे ब्रेकफास्ट को स्प्लिट कर दीजिए 2 बार में। सेम विद द लंच, जो आप 1 बार में खाते हो तो उसको 2 बार में कर दीजिए। और बहुत ज्यादा सब्जियां ज्यादा बढ़ा दी, सब्जी की मात्रा बढ़ा दीजिए,
और रोटी आप एक बार में कितना खाते हैं, लंच में या डिनर में? कितनी रोटियां लेते हैं? 4 फुलके खाता हूँ, 4 फुलके। 4 को थोड़ा कम करना पड़ेगा आपको। और इट शुड बी मिसी चपाती, ठीक है? आपके वेट कितना है? कितने फुलके खाओगी? एक बार में 2 ही फुलके खाइए, एक बार 2 लंच, 2 डिनर और 1 ब्रेकफास्ट में, ठीक है? 4 बार। हाँ जी, उसको स्प्लिट कर लीजिए, एक एक फुल्का कर लीजिए। जी सतवीर जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। रत्ना जी, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम मनोज है, पटियाला से जी। जी मनोज जी, आप अपना सवाल पूछिए रत्ना जी से। मेरा ना वेट नहीं बढ़ रहा है, 48 किलो वेट है +2 से, और 23 साल उम्र है मेरी। अच्छा, और हाइट कितनी है आपकी? हाइट में 5 फुट 6 इंच है। 5 फुट 6 इंच। हाँ, आप तो बहुत ही कम है आपका वेट। 48 बोला ना आपने? हाँ, 48 किलो तो बहुत कम है। आप बढ़ नहीं रहा। खाना नहीं खाते है क्या ठीक से? खाना खाते हैं मैम। हाँ, क्या खाते हैं आप बताइए? मैम ब्रेकफास्ट पूरा प्रॉपर लेते हैं आप? हाँ जी, 3 रोटी सुबह खाता हूँ। अच्छा, फिर रात को भी खाना खाते हैं प्रॉपर? हाँ जी, रात को भी 3 रोटी, 3 रात को भी 3। और दाल सब्जी? दाल सब्जी ताजी होती है। दाल सब्जी भी लेते हैं रोज? दाल भी ले रहे हैं? हाँ, दाल भी लेते हैं, दूध दही? हाँ, दही नहीं लेता, वैसे दूध पीता हूँ डेली। दूध पीते हैं? अच्छा, 2 गिलास सुबह। तो वैसे आपका शायद एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। कई बार हाइपोग्लाइसीमिया होने से भी हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होने से भी जो है भूख तो लगती है लेकिन सेहत नहीं बनती है जी। तो आप जरूर थायराइड टेस्ट करवा लीजिए, हो सकता है थायराइड की प्रॉब्लम। रत्ना जी, वक्त काफी कम है, जाते जाते ये बताइए कि नॉनवेज कितना सही है लेना? नॉनवेज जो है, नॉनवेज में भी लिमिटेशन है, जैसे आप 15 दिन में एक बार ले सकते हैं, या जिन लोगों को आदी है कि रोज लेना है तो उनके जैसे सबसे शुरू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडे से शुरू कीजिए। अंडा जो है, अंडे में जो है पीला पार्ट जो है, यॉक जिसको बोलते हैं, उसमें लॉट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज देयर। तो बेटर है कि अगर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में 2 अंडे की सिर्फ सफेदी लिया जाए, दैट इज बेस्ट। जी जी। और बाकी जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, उनमें बेस्ट तो मैं बोलती हूँ मछली ही है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। जी रत्ना जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, जंक फूड के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये था बच्चों में बढ़ रहे जंक फूड के चलन से जुड़ा आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।